मरने से पहले उसने बस एक बार अपनी बहन को छुआ और उसी पल उसकी बहन सोने की मूर्ति बन गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो फिर उसी दिन में लौट आई जिस दिन उसे सोना बनने की शक्ति मिली थी। बाहर जाकर देखा तो सोने के वृक्ष थे। तभी उसकी छोटी बहन भी भाग पर आया और सोने के वृक्ष को छूने लगी। जब छोटी बहन ने पेड़ की डाल छुई वो चमक उठा। पिछली जिंदगी में बड़ी बहन ने सोने के वृक्ष को छूकर शक्ति पाई थी, पर इस बार उसने अलग रास्ता चुना। छोटी बहन ने नौकर से कहा कि तीसरे राजकुमार को बुलाए, वही जो पिछली जिंदगी में उसकी बहन से विवाह करने वाला था। बड़ी बहन जानती थी कि उसकी पुनर्जन्म हो चुकी है, पर उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ पता नहीं। इस जन्म में उसने तय किया कि जो दर्द उसने सहा था वही उसकी बहन भी सहेगी। जब तीसरा राजकुमार आया तब छोटी बहन ने सबके सामने सोना बनने की शक्ति दिखाई। नौकर और माता पिता खुश हुए और राजकुमार तो उस शक्ति पर मोहित हो गया और वो बोला कि वो छोटी बहन से शादी करेगा और अगले ही दिन सगाई तय हो गई। लेकिन सोना बनाते बनाते छोटी बहन की नाक से खून बहने लगा। वो बोली कुछ नहीं, बस खुशी ज्यादा हो गई। तीसरे राजकुमार ने ध्यान नहीं दिया, वो तो बस लालच में डूब गया। उसने कहा ये फूलदान भी सोने का बना दो। बहन ने दर्द सहकर बना दिया और वहीं से उसके शरीर की हालत बिगड़ने लगी। जब छोटी बहन महारानी बनने की तैयारी कर रही थी तभी राजकोष खाली हो गया। राजा ने कहा कि जो 3 लाख तौल सोना जुटाएगा वही राजा बनेगा। राजकुमार ने तुरंत योजना बनाई। उसने अपनी होने वाली पत्नी को कहा अगर तुम 3 लाख तौल सोना बना दो तो मैं राजा बन जाऊंगा। बेचारी बहन जो शक्ति के नशे में चूर थी बिना सोचे मान गई। उसने ईंटों के ढेर को छुआ, पहली पंक्ति सोने की बन गई पर उसके शरीर से खून निकल आया। माँ बोली रुक मत बेटी, तू तो महारानी बनेगी। वो दर्द सहती रही, फिर दूसरी पंक्ति छुई और वहीं गिर पड़ी। राजकुमार को उसकी परवाह नहीं थी, बस वो सोना गिनने में लगा था। बड़ी बहन सब देखती रही, वही दर्द वही अंत जो उसने पिछली जिंदगी में सहा था। ईंट को सोना बनाते बनाते छोटी बहन की बाल भी सफेद बन गया। ये देखकर सभी डर गया। जब छोटी बहन ने अपनी बाल को सफेद देखा तो वो बहुत डर गया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उसी पल वो समझ गई कि सोना बनने की कीमत क्या होती है।